और इस पारणा महोत्सव में जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविका, देखो तपस्या में कितने लोग साथ दे पता नहीं है, पर पारने में सब लोग साथ दे। तपस्या लेने का समय आता है, बोले सब आ जाओ साथ में ले लेते हैं। वो बोले मन तो पॉसिबल को नहीं, मार तो ठा को नहीं किया हो सी क्या ही थे करो। पारने का समय है, मैं भी सा गया चलो। कल ऐसी चर्चा का प्रसंग चल रहा था, उदित कुमार जी स्वामी से जानकारी प्राप्त हुई, कई श्रावक श्राविका गण भी थे, वो बता रहे थे कि सूरत में वर्षी तप का एक क्रम हुआ पूज्य प्रवर के सानिध्य में, और उसमें 1115 लोगों ने वर्षी तप के पालने की, और वहां पर रूम क्या सेटिंग किया गया तो 3500 रूम। मैंने बोला तपस्वी 1100 है, 3500 क्यों? बोले पालने में सब 7000। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक पारणा महोत्सव के साथ साथ ये अहोदानम की गूंज का महोत्सव। जब ऋषभनाथ भगवान की वो अंतराय टूटती है और उनका पोता श्रेयांश उनको इक्षुरस से पारणा कराता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इक्षुरस से कराता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 108 घड़े से कराता है, इंपॉर्टेंट नहीं कि 13 महीने बाद कराता है। इस पूरे कालचक्र के इस अवसर्पिणी कालचक्र में खंड में पहली बार मुनि को दान देने का प्रसंग वह बना है। तो संतों को दान देने की दृष्टि से अतिथि संविभाग व्रत का जो शुभारंभ है वो दिन है ये अक्षय तृतीया का दिन। और इसलिए अक्षय तृतीया के दिन को क्या बोलते हैं? एक पुनीत अवसर बोलते हैं, अनपूछा मुहूर्त कहते हैं। इसलिए चाहे विवाह के प्रसंग हो या व्यवहार की कोई प्रसंग हो, चाहे आध्यात्मिक गतिविधि हो, चाहे कोई भी तरह का कार्य हो, तो उसके लिए मंगल आरंभ का दिन कहा गया है, क्योंकि इस दिन तपस्या का समापन नहीं बल्कि गोचरी प्रदान का प्रारंभ होता है। तो आज के दिन हम कोई ना कोई दान करने का लक्ष्य रखें। हमें दान किस चीज का करना चाहिए? हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु दक्षिणा का प्रसंग सुनते हैं, एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया, आप क्या देना चाहते? आप किस चीज का दान करेंगे? गुरु के चरणों में क्या दान आपका होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य प्रवर अनेक बार फरमाते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए, हमें नोट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? आपकी खोट चाहिए। तो आज अपनी किसी एक उसको अपने जीवन से छोड़ सके तो यह तप भी अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं कि कौन क्या त्याग करता है, त्याग की अपनी भूमिका है। तो आप एक लक्ष्य ये रख सकते हैं कि मैं बिना देखे खाने का त्याग, एक होता है खाने का त्याग, ये तो हम तपस्या में जानते हैं कि एक दिन नहीं खाएंगे, एक दिन खाएंगे, एकांतर करता है, वर्षी तप करते हैं, कोई एकासन करता है, कोई आयम। आज सभी लोग एक ये संकल्प कर सकते हैं छोटा सा कि मैं जब खाऊंगा ना बिना देखे नहीं खाऊंगा। बोले महाराज ये क्या बात है, बिना देखे कौन खाता है? अच्छा बताओ आप में से कौन कौन देख के खाना खाता है? हाथ ऊपर करे, कौन बिना देखे खाना खाता है? हाँ, बिना देखे खाने का अर्थ है आप टीवी देख के जब खाना खाते हैं, मोबाइल देखकर खाना खाते हैं, या आप काजू खाते हैं उसको खोलते नहीं है, पलेना नहीं करते। कोई ऐसा फ्रूट है, ऐसा फूड है जिसको आपने ओपन नहीं किया, उसका प्रतिलेखन नहीं किया, तो भी आपने देखा और वो अनदेखा हो गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है? देखना जरूरी है। जब तक हम ये देखने की प्रक्रिया नहीं करेंगे प्रेक्षा हमारे अंदर नहीं आएगी। अगर देखने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो प्रेक्षा ध्यान का जन्म हो जाएगा आपके अंदर, और यही जीवन का विज्ञान है। और ये छोटा सा व्रत है, यही एक अनुव्रत है। तो आज आप एक अनुव्रत ले कि मैं प्रेक्षा करके ही खाऊंगा, बिना प्रेक्षा के नहीं खाऊंगा। तो कौन कौन आज इस सभा में ये संकल्प कर सकता है कि मैं खाना खाते टाइम टीवी नहीं देखूंगा, खाना खाते टाइम मोबाइल नहीं देखूंगा, और बिना देखे खाना नहीं खाऊंगा। आपको पता हो कितनी बार काजू में, अखरोट में, ऐसी ड्राई फ्रूट्स में भी लट भी आ जाती है, जीव हिंसा का प्रसंग भी हो सकता है। और आजकल जो केमिकल फूड है, जो पैकेट फूड है, कभी कभी पिन आ जाती है, ऑल पिन होती है या कोई
स्टेपलर पिन होती है वो भी आ जाती है, कोई भी तरह की चीज आ सकती है। मतलब वो आपके शारीरिक अहित के साथ साथ आपका आध्यात्मिक अहित भी कर सकती है। इसलिए आध्यात्मिक हित के लिए हमें करना है, तो बिना प्रतिलेखन के हम भोजन नहीं करेंगे। तो ये एक संकल्प आज इन 7 तपस्वियों के उपलक्ष्य में और पूरे वर्ष तप करने वाले हजारों हजारों जैन अनुयायियों के उस उपलक्ष्य में, और आज तक जो करोड़ों लोगों ने वर्ष तप किए इस उपलक्ष्य में, भगवान ऋषभनाथ ने जितनी महान तपस्या की इस उपलक्ष्य में, श्रेयांश ने जो दान किया उस उपलक्ष्य में, आज कौन कौन ये संकल्प करने जा रहा है वो अपने हाथ जोड़ लेंगे साक्षी से। ये एक संकल्प रखे, जब तक गुरु दर्शन ना हो, जब तक आप गुरु के दर्शन ना करो, गुरुदेव के दर्शन जब भी करोगे आप, कल भी हो सकते हैं और अगले साल भी हो सकते हैं, आगे जब भी हो, जब तक गुरु दर्शन ना हो तब तक, हाँ व्हाट्सएप दर्शन नहीं, यूट्यूब दर्शन नहीं, साक्षात दर्शन हो तब तक। और एक व्यक्ति तो कल हमें मिला वो वाला करने वाला है, तो हम एक लक्ष्य रखें कि बिना देखे खाने का त्याग है। कौन कौन कर रहे हैं? तो साथ में दोहराएंगे, त्याग है। आवाज नहीं आ रही है बराबर, याद है और याद रखना है, और प्रयास करना अपने परिवार में भी ये माहौल को हम विकसित कर सके, तो हम अपने बच्चों को भी, अपनी नई पीढ़ी को भी एक नई दिशा और सही दिशा में आगे प्रोत्साहित कर सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम अरहम। और एक श्लोक के माध्यम से अपनी बात को विराम देता हूँ। जागृत में तेजोमयस तपस्वी वै महाश्रमण शासने पूताक्षय तृतीयाद्य ऋषभाय नमो सदा, ऋषभाय नमो सदा।